Hello and very warm welcome to all of you to Smart Learning Adda. Today we are going to cover relation. आज हम लोग रिलेशन को कवर करने वाले हैं और ये क्लास 11th के सी सिन्हा के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। 11th के अनुसार के सी सिन्हा हम लोग बुक कवर कर रहे हैं और ये जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। ओके, सो यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो हमको जेई प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो स्मार्ट क्लासेस आपको अटेंड करने को मिल रहे हैं। ये क्लासेस आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, रिलेशन यानी ये आपको 12th क्लास में भी पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे यहाँ पे कि रिलेशन है क्या, और 12th क्लास भी पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे जो भी हमें कंटेंट मिलेंगे ये 12th क्लास और जेई प्रिपरेशन से मोटिवेटेड रहेंगे। ओके, तो रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इज अ टाइप ऑफ सेट। इट इज अ टाइप ऑफ सेट। ये क्या होता है? एक सेट का टाइप होता है, टाइप ऑफ सेट। और ये इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि दिस सेट इज ऑलवेज, हमेशा सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ए कार्टेजन बी। और ये हमेशा ए कार्टेजन बी का सबसेट होता है। ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है। एक सेट होता है, सेट मैंने पिछले वीडियोज में समझा रखा है, कार्टेजन प्रोडक्ट भी समझा रखा है, उसको आप जरूर देखें, उसके बाद ही ये आपको समझ में आएगा। ओके, बेसिकली रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेजन प्रोडक्ट्स का। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ए बराबर गिवन है आपका 1 2 और बी के बराबर गिवन है 3 4। ओके, यहाँ पे आर गिवन है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन, यानी एक्स और वाई को जोड़ने पे सम संख्या आता है। और एक्स क्या है? एक्स ए से लिया गया है, और वाई कहाँ से लिया गया है? वाई बिलोंग्स टू बी, यानी वाई बी से लिया गया है। सो बेसिकली यहाँ पे ए और बी हमें पता था। ए पता था हमारे पास 1,2 और बी पता था हमारे पास 3,4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ए कार्टेजन बी। ओके, ए कार्टेजन बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए और बी में पेयरिंग करते हैं एलिमेंट्स का। ओके, तो ए से बी में पेयरिंग करते हैं, यानी कि 1 3 1 4 2 3 2 4, ये निकला हमारा ए कार्टेजन बी। अब हमें क्या करना है? आर को फाइंड आउट करना है। आर बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण विधि में, उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में करेंगे, रोस्टर विधि में करेंगे। तो आर कह रहा था कि एक्स और वाई को जोड़ने पे इवन नंबर आ रहा है, और एक्स ए से लेना है और वाई बी से। तो एक्स ए और वाई बी, यानी कि 1 और 3 को जोड़ने पे 4 आता है, इसलिए इसको ले सकते हैं। इसमें 1 और 4 को जोड़ने पे 5 आ रहा है, वो ऑड है, उसको नहीं लेंगे। ओके, 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आता है, इसको भी नहीं लेंगे। 2 और 4 6 आता है, इसलिए 2,4 को ले सकते हैं। अब बेसिकली हमें देखना है कि क्या आर सबसेट है ए कार्टेजन बी का, या आर सबसेट नहीं है ए कार्टेजन बी का। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आर के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी ए में है, ए कार्टेजन बी में हैं। ओके, यहाँ पे 1,3 है और यहाँ पे 2,4 है, इसलिए आर को हम लोग ए कार्टेजन बी का सबसेट बोलेंगे, ना कि ए कार्टेजन बी का सबसेट नहीं है। ओके, बेसिकली आर क्या है? ए कार्टेजन बी का सबसेट है। और जब आर ए कार्टेजन बी का सबसेट होता है तो आर को बोला जाता है कि आर इज अ रिलेशन। ये एक रिलेशन है फ्रॉम किससे किस में? ए से बी में। ओके, ए से बी में क्या है? ये रिलेशन है। तो इस तरीके से हमने रिलेशन को समझा। अब दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग सी मान लेते हैं। हमारे पास 7 3 दे रखा है, और डी मान लेते हैं यहाँ पे 2 9 दे रखा है। अब बेसिकली हम लोग आर यहाँ पे एक एज्यूम कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर इवन नंबर्स। एक्स और वाई क्या है? इवन नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, आर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इवन नंबर्स का पेयरिंग करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और इस प्रकार से ये क्या है? 5 भी एक प्रकार का सबसेट होता है
किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि ये सी कार्टेशियन डी का एक सबसेट है और इसलिए ये भी एक प्रकार का सबसेट है, रिलेशन है, लेकिन ये नल एंड वॉइड रिलेशन है। ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग नल एंड वॉइड रिलेशन, नल एंड वॉइड रिलेशन। तो बेसिकली ये रिलेशन नल एंड वॉइड है, इसको बोल सकते हैं कि ये रिलेशन नहीं है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कोई रिलेशन नहीं मिला। बेसिकली अब हम लोग समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। हम लोग रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं, वो है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, कोडोमेन एंड रेंज, एंड रेंज क्या होता है ये समझने जा रहे हैं हम लोग। सो बेसिकली डोमेन को समझते हैं पहले, फिर कोडोमेन को और फिर रेंज को समझेंगे। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, और आर क्या है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और इसको पढ़ते हैं हम लोग आर इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, आर इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, यानी आर ए से बी में मैपिंग कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आर ए गिवन है हमारे पास 7 3 और बी गिवन है हमारे पास 2 5, और आर गिवन है x, y सच दैट x एंड y आर ऑड नंबर्स। ये क्या है, ऑड नंबर्स है। ओके, तो यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं 7, 5 7 3, 5, ये भी ऑड नंबर्स हैं। ओके, तो इस प्रकार से आर का वैल्यू निकला। अब हमें समझना है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज के लिए हम लोग पहले पिछले ही वीडियो में हमने समझा था कि इसका डायग्राम ड्रॉ कैसे किया जाता है रिलेशन का और ए कार्टेशियन बी का। तो बेसिकली इधर ए रहता है और इस ग्रुप में क्या रहता है, बी रहता है। तो यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ। अब ये ए और बी में बेसिकली हमें एलिमेंट्स इनके पुट कर देने हैं। तो यहाँ 7 और यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 5। अब ये 7 किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, तो 7 रिलेटेड है 5 से, और 3 किससे रिलेटेड है, तो 3 भी रिलेटेड है 5 से। तो बेसिकली डोमेन क्या कहलाता है, तो डोमेन कहलाता है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सेट दिया रहता है। तो ये वाला सेट हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। इसके सभी एलिमेंट्स डोमेन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सभी एलिमेंट्स डोमेन हो जाएंगे। और कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन होता है हमारा जो दूसरा सेट होता है, यानी राइट हैंड साइड वाला, यानी इसके सभी एलिमेंट्स, इसमें 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा, ये हमारा कोडोमेन हो जाता है। और रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है जिसका मैपिंग होता है, यानी जिसका इमेज बनता है। जैसे 7 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 5 है, यानी 2 किसी का इमेज नहीं है, तो ये रेंज में से एक्सक्लूड हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि रेंज क्या होता है, रेंज जिसमें से जो इमेज बनता है एलिमेंट वही रेंज में इंक्लूडेड रहता है। तो बेसिकली डोमेन होता है हमारा ए, कोडोमेन होता है बी, और रेंज क्या होता है, रेंज हमारा यहाँ पे निकला बी में से हमने उन एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ निकला रेंज हमारा 5। ओके, यानी 5 ही इमेज है, 5 इमेज है 7 का भी और 5 इमेज है 3 का भी, दोनों का इमेज हमारे पास 5 आया था। ओके, तो इसलिए हमारे पास रेंज हो गया। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपको बेसिकली समझ में आ गया। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 2 3 4, बी मान लेते हैं हमारे पास 7 9 5, और एक रिलेशन है आर जो ए से बी में मैपिंग कर रहा है। तो आर का मान है गिवन यहाँ पे x, y सच दैट सम ऑफ x एंड y इज लेस देन 50, यानी 50 से कम है। सम करने पे x और y को 50 से कम आ रहा है। तो r का वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो एलिमेंट को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 50 से कम आ रहा है। 7 2 9 होता है, 9 2 11 होता है, 5 2 7 होता है सबको, यानी कि 2,7 हो जाएगा, यहाँ पे 2,9 हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा, फिर वैसे ही 4,5 तक, वैसे ही कहाँ तक 4,5 तक, यानी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और आर का ये वैल्यू आया। अब इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी है। अब ए के सारे एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 7 9 5। इनका अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 2 7 से भी रिलेटेड है, 9 से भी है और 5 से भी है। वैसे ही 3 7 से भी है, 9 से भी है और 5 से भी है। 4 को अगर देखें तो 4 भी 7 से है, 9 से भी है और 5 से भी है। बेसिकली ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब
ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी बी के एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं। तो इसलिए हमारे पास डोमेन बनेगा ए, कोडोमेन बनेगा बी और रेंज बनेगा बी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स की इमेज हैं। ओके, तो इसलिए हमारे पास बी क्या बन जाएगा यहाँ पे, रेंज। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।